सोना सुनिए ना, हम रेडिएशन ब्लू होटल में है ना। नहीं नहीं सोना, ये रेडिशन ब्लू होटल है, पर हमने तो उसका नाम रेडिएशन पढ़ा। गाइस देखिए, हम इसको कट करने को तो कट भी कर सकते थे, डिलीट भी कर सकते थे, बट हम आपको जानबूझ के दिखाएंगे। हम दिखाएंगे कि हम कितने गंवार हैं, कितने अनपढ़ हैं, हमको एक नाम पढ़ना नहीं आता है होटल का। अगर हम ये सब नहीं दिखाएंगे तो हमारी चर्चा कैसे होगी, हमारी ट्रोलिंग कैसे होगी। और अगर हमारी ट्रोलिंग नहीं होगी तो जो हमारे 20-25-30 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं वो भी नहीं आएंगे, तो हमारा घर कैसे चलेगा। गाइज आप ही बताइए, हमारे सोना का ना बर्थडे आने वाला है, तो हम इनको क्या सरप्राइज़ दें। और लप्पी की ऑडियंस, दीदू आप एक काम करो, भैया के बर्थडे पे ना एक बेबी प्लान करके उनको सरप्राइज कर दो। अरे अंधभक्तों, बेबी प्लान दो पति पत्नी के मिलने से होता है, बेबी का सरप्राइज नहीं दिया जाता है। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। लप्पी सदमे में जाए न जाए, लेकिन लप्पी अपनी हरकतें दिखा दिखा के अपनी ऑडियंस में से कुछ ऑडियंस को ज़रूर सदमे में भेज देगी। भाई मतलब मुझे समझ में नहीं आता, ये सच में डॉक्टर बनने वाली थी या सच में फिजियोथेरेपिस्ट बनने वाली थी। अच्छा हुआ इसकी पढ़ाई अधूरे में छूट गई, अगर वो पूरी हो जाती और डॉक्टर का टैग मिल जाता या फिजियोथेरेपिस्ट का टैग मिल जाता तो ये पेशेंट के साथ क्या करती और कहाँ से कहाँ पेशेंट को पहुंचा देती और कौन कौन सी दवाइयों के नाम सजेस्ट करती, उसका भगवान ही मालिक है। मतलब जिस होटल की आप 4 दिन से ब्लॉग्स में चर्चा कर रहे हो कि हम एक 5 स्टार होटल में रुकने वाले हैं, हम इस होटल में रुके हैं, हम इस होटल में रुके हैं, उस होटल का नाम ही आप नहीं पढ़ पा रहे हो। आप किसी अनपढ़ इंसान को भी लेके जाओगे ना किसी होटल में, अगर आप उसके सामने 2-3 बार अगर नाम बोलोगे ना कि इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, हम इस होटल में रुके हैं, वो इंसान भी एकदम सही नाम उस होटल का ले लेगा। और लप्पी जो डॉक्टर बनने वाली थी वो रेडिएशन को रेडिएशन बोल रही है, रेडिएशन। और जो करता धरता इंग्लिश के ज्ञाता, जो इतने मतलब इंग्लिश के जो फ्लुएंट इंग्लिश जिनके मुंह से निकलती है, जो बिजनेस की बातें करते हैं तो अंतरात्मा से जिनके इंग्लिश निकल जाती है, जो साउथ रिटर्न है हमारे लप्पू भैया, उनको ये नहीं पता सा और शाह में क्या अंतर है। वो बोल रहे हैं रेडिसन को रेडिशन। धन्य हो आप लप्पू भैया, धन्य हो कि आप साउथ रिटर्न हो और आप लोग स्कूल चलाते हो। और लप्पी ये अपने ब्लॉग में बोल रही हैं बराबर कि ये हरकत हम जानबूझ के आपको दिखाएंगे। हम चाहते तो इसको कट भी कर सकते थे, लेकिन हम आपको जानबूझ के दिखाएंगे ताकि आप जान सको कि देखो लप्पी कितनी गंवार है। लप्पी को बेसिक नाम पढ़ने नहीं आते हैं। जो लप्पी अब तक दिखाती थी ना, देखो सोना इस पे क्या लिखा हुआ है, इस पे क्या लिखा हुआ है, वो एकदम सही दिखाती थी। मतलब सच्ची में भाई, इसका पहले तो कोई ये पता करो कि इसका वो जो फिजियोथेरेपिस्ट का ये कोर्स कर रही थी, जिसके लिए ये अपना ससुराल छोड़ के भागी थी कि पढ़ाई करनी है, उसमें क्या डिग्री देख के, कौन सी डिग्री देख के इनको मतलब एडमिशन मिला, कौन सी डिग्री देख के एडमिशन मिला। ये लोग इतने एहसान फरामोश हैं दोनों के दोनों। मतलब इन्होंने टीशो के दिन रात ऑडियंस को ठगा, दिन रात प्रमोशन किया, हालांकि दुनिया कर रही है, लेकिन क्योंकि अब इनको मिंत्रा ज़्यादा पसंद आने लगा, फ्लिपकार्ट ज़्यादा पसंद आने लगा, अमेजोन ज़्यादा पसंद आने लगा, उसकी क्वालिटी ज़्यादा पसंद आने लगी। देखो जैसा पैसा आप डालोगे वैसा ही चीज़ आपको मिलेगा, ये दुनिया का नियम है। लेकिन इन्होंने पहले टीशो को दिन रात प्रमोशन किया, 200-200 रुपये की साड़ी, 100-100 रुपये की साड़ी, 250-250 रुपये की साड़ी, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जिससे तुमने कमीशन खाया, इतनी मेहनत करने के बाद भी लप्पू लप्पी का जो नाम है ना वो बिलबोर्ड पे नहीं लगा, भुट्टो की तरह, सरिता जेठू जी की तरह वैसा बिलबोर्ड पे नाम नहीं लगा, तो अब इनको टीशो पसंद नहीं आ रहा है, उसकी क्वालिटी पसंद नहीं आ रही है। जिससे तुमने पैसा कमाया हो या जिससे आपने ऑडियंस को ठगा हो, अगर वो ब्रांड आपको पसंद भी नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट उसकी बुराई तो मत करो आगे। अब ये लोग मिंत्रा को प्रमोट कर रहे हैं, मिंत्रा के कपड़ों को प्रमोट कर रहे हैं, तो हर वीडियो में क्या बोलेंगे, मिंत्रा की क्वालिटी बहुत अच्छी है, देखो इसकी क्वालिटी ना टीशो जैसी चीप नहीं है। टीशो भाई जब
चीप क्वालिटी थी, तो सोचो आपने कितने लोगों की मतलब पैसे को ठगवाया है। आपने बेडशीट्स बेची। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैंने टीसो से दो तीन बार सामान मंगाया। एक बार मैंने बेडशीट मंगाई, किसी ऐसे ही क्रिएटर ने वो बेडशीट का प्रमोशन किया था जिस पे बच्चे लूडो वूडो छपी रहती है, वो वाली मैंने बेडशीट मंगाई। आई बड़ी सुंदर बेडशीट आई और बिछाई बड़ी सुंदर लग रही थी। जिस दिन बिछाई थी मैंने फर्स्ट टाइम उसको वॉश किया, मेरी वो बेडशीट बिछाने लायक भी नहीं बची। चाहे वो बेडशीट 200 रुपये की हो, चाहे वो बेडशीट 400 की हो या 600 की हो, मैटर ये नहीं करता है कि आपने कितने की खरीदी। मैटर ये करता है आपने उसमें 200 रुपये भी डाले लेकिन आप उसको सेकंड टाइम यूज़ करने लायक भी नहीं बचे। तो आपने ऐसी चीज़ों को प्रमोट करके ऑडियंस को ठगा क्यों? अगर ठग भी लिया तो एटलीस्ट तुम दो उस प्रमोशन को, उस ब्रांड को, उस ऐप को जिससे आपने इतने सारे पैसे कमाए हों, जिससे आपने इतनी सारी ऑडियंस को कनेक्ट किया हो, उसको चीप तो मत बोलो। हर बार ये लोग अब चीप चीप चीप, मिंत्रा से खरीदो, अमेजोन से खरीदो, फ्लिपकार्ट से खरीदो। क्यों? और इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है क्योंकि इनका बिलबोर्ड नहीं लगा। और ये जो इन्होंने वो खोला है ना स्टोर, सच्चे मन की पसंद, इसको सच्चे मन की नहीं अंधे मन की पसंद कर दो। क्यों? जो लोग समझने वाले हैं ना उन सबको समझ में आ गई ये स्टोर कोई स्टोर नहीं खुलने वाला है। एक तो इन्होंने निक्कू सुमित को कॉपी किया है। सेकंड थिंग, जहाँ पे ये प्रमोशन करने गए थे ना, जहाँ पे भौजी ने पायल खनकाई थी और अपनी बैंगल चूड़ी खनकाई थी, सजना को गोली देने वाला जो गाने का प्रमोशन किया था, भुट्टो रानी को कॉपी किया था डिट्टो, एकदम वैसे ही उस वाले दुकानदार से इनकी डील हुई है। और इन्होंने नाम अपना रखा है। जो भी आपको प्रोडक्ट आएगा, जो भी लप्पी ने साड़ी प्रोडक्ट अभी प्रमोशन किया था वो 6,000 रुपये वाली साड़ी, वो उसी दुकान की साड़ी है। आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो उसी दुकान का मिलेगा। सिर्फ इन्होंने अपने नाम से एक इंस्टाग्राम पे पेज बना दिया है जिसको ये लोग प्रमोट कर रहे हैं और अभी दिन रात भीख मांग रहे हैं कि हमारे पेज को फॉलो करो, फॉलो करो, फॉलो करो। ये उस दुकान पे जाके डील करके आए हैं कि भाई अगर हमारे पेज के थ्रू इतने इतने कपड़े बिकेंगे तो उसका इतना % हमें आएगा, और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और यही निकलेगा। और जो लप्पी ने साड़ी पहनी थी ना इस इवेंट में, सेम वैसे ही टाइप की डिट्टो साड़ी भुट्टो रानी ने उसी दुकान पे जाके प्रमोशन में पहनी थी। जो पायल खनकाई थी और ये गाना गाया था उसी टाइप की साड़ी में डिट्टो ने सॉन्ग शूट किया था अपना। तो ये उसी दुकान की डील हुई है। जो लप्पू का जो दिमाग है ना, अब दुनिया पढ़ने लगी है उसको। लप्पू के सारे प्लान मतलब लॉन्च होने से पहले ही फेल हो रहे हैं। मतलब लप्पी का गाना आने वाला था, पहले ही लीक हो गया वो गाना। हालांकि वो गाना शायद मुझे लगता है नहीं है, आज आया है, आने वाले टाइम में आएगा, लेकिन वो पहले ही लीक हो गया। और लप्पी ने जो उसमें ड्रेस पहनी है ना, जो वन पीस पहना है, वही वन पीस भुट्टो रानी का पहना है या भुट्टो रानी जैसा पहना है। भुट्टो रानी ने अपने बर्थडे में सेम कलर, सेम वही ड्रेस पहना हुआ था जो लप्पी ने पहना है। तो हो सकता है भाई भुट्टो रानी का ही पहना हो, और हो सकता है उसने सेम पहना हो, लेकिन पहना वही है उसने। और लप्पी, द हीरोइन लप्पी, जब आप किसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हो और आप हीरोइन बनने जा रहे हो तो आप इतना तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि आप 6,000 की साड़ी प्रमोट कर रहे हो तो उस साड़ी में बैठते कैसे हैं, उठते कैसे हैं। लप्पी जिस हिसाब से स्टेज पे टांगे फैला के बैठी थी ना, वो इतना गंदा लग रहा था अपनी सासू माँ के साथ में जो बैठी थी, कि सासू माँ कितने तरीके से बैठी, और लप्पी को वो साड़ी संभालना ही नहीं आ रहा था जिसको वो प्रमोट कर रही थी। और सबसे अच्छी बात कि लप्पी हीरोइन बनने जा रही हैं, मॉडल बनने जा रही हैं, और उनको ये नहीं पता कि ये दिन रात साड़ियों का प्रमोशन करते हैं। एक होता है ना इंसान जिसको पता नहीं रहता है, जो पहनता नहीं है कभी साड़ी। लप्पी दिन रात साड़ी पहनती है और उसको ये नहीं पता है कि नेट की साड़ी के नीचे साटन का पेटीकोट पहना जाता है, कॉटन का या सूती पेटीकोट नहीं पहना जाता है, जिसको लप्पी रेडिएशन ब्लू होटल में प्रेस कर रही थी। और लप्पू ने वो वीडियो डाली थी, देखो मेरी बीबी पेटीकोट भी प्रेस कर रही है। तो नेट की साड़ी के नीचे ना साटन का पहना जाता है पेटीकोट। लप्पी सीखो पहले, तब चीज़ों को करो। ये वहाँ गए थे
एयरपोर्ट पे, जहाँ पे इनको डिफेंडर गाड़ी दिख गई थी तो पति पत्नी पागल हो गए थे, क्योंकि इनका सपना है डिफेंडर लेने का। तो इन्होंने एक वीडियो डाली थी जहाँ पे दोबारा ये बोल रही हैं कि हमको एक कमेंट आया था कि दीदू आप एक और कंट्रोवर्सी कर लो, आपके घर में डिफेंडर आ जाएगी। तो दीदू बोल रही हैं हम ना मन से कंट्रोवर्सी नहीं करते हैं जानबूझ के, बट हो जाती है हमारे साथ कंट्रोवर्सी। जो दुनिया को ज्ञान देता हो घर घर में जाके कि सास के साथ कंट्रोवर्सी करोगे तो तुम्हारे व्यूज़ आएंगे, तुम ननद के साथ कंट्रोवर्सी करोगे तो तुम्हारे व्यूज़ आएंगे, तुम देवरानी जेठानी आपस में कंट्रोवर्सी करोगे तो व्यूज़ आ जाएंगे तुम्हारे। जो दुनिया को ज्ञान देता हो वो कंट्रोवर्सी मन से नहीं करता है। जिसकी माँ एक ताना दे दे या एक टॉन्ट दे दे, वो तुरंत रिप्लाई वीडियो बना दे अपनी माँ को नीचा दिखाने के लिए, वो कंट्रोवर्सी मन से नहीं करता है। एक साड़ी पे माँ ने एक साड़ी का बोल दिया कि वो चूहे खा गए, कि वो कुतर गया, कि कोई ले गया जानबूझ के, उस पे पत्नी के साथ में बैठ के 4 वीडियो छाप दे अपनी माँ को नीचा दिखाने के लिए, वो कंट्रोवर्सी मन से नहीं करता है। और दूसरी बात भाई, लप्पी के अंधभक्त लप्पी से भी बड़े वाले ज़्यादा वो हैं भाई। मतलब लप्पी एक वीडियो में पूछ रही है कि आप लोग बताओ गाइज, हमारे सोना का बर्थडे आने वाला है, हम लोग इनको क्या गिफ्ट में दें, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं इनको क्या गिफ्ट में दूँ। लप्पी के अंधभक्त बोल रहे हैं कि दीदी आप एक काम करो, बेबी प्लान करो और भैया को सरप्राइज़ कर देना। मतलब कैसे एक पत्नी एक पति को बेबी का सरप्राइज़ कैसे दे सकती है? कोई मुझे समझाओ इस बात को। क्योंकि बेबी प्लान पति पत्नी साथ में करते हैं, तो पति को भी पता ही रहता है कि क्या चल रहा है, होगा नहीं होगा, आएगा, आने की संभावना है नहीं है, सब पता रहता है। तो एक पत्नी अपने पति को बेबी का सरप्राइज़ कैसे दे सकती है? मुझे कोई ये समझाओ भाई पहले तो, कि एक बेबी का सरप्राइज़ अपने पति को कैसे दिया जाता है, कैसे, मतलब कैसे? और कितनी औरतें बेबी का सरप्राइज़ दे चुकी हैं अपने अपने पति को, मुझे बताना भाई अगर किसी ने दिया हो तो, क्योंकि मैंने तो आज तक किसी का नहीं देखा। हाँ, एक ये होता है कि जब भी वाइफ अपने हस्बैंड को एक गुड न्यूज़ सुनाती है तो एक जो रिएक्शन होता है उसको कैप्चर करती है, हस्बैंड खुश होता है, हस्बैंड अपना, बहुत सारे हस्बैंड जो लिमिट से ज़्यादा मतलब इंतज़ार करते हैं, उनकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। जैसे कल मैंने उसका ब्लॉग देखा था भारती सिंह का, उसने अपनी प्रेगनेंसी रिवील की है सेकंड बेबी की, वो इतना अच्छा ब्लॉग लगा मुझे कि भारती सिंह सेकंड टाइम माँ बनने वाली है। वो एक अलग होता है, लेकिन ये एक ऐसा आइडिया होता है कि दीदू आप बेबी प्लान करके भैया को सरप्राइज़ कर दो, ये कैसा आइडिया है? तो भाई इस तरीके के आइडिया मत दिया करो। लप्पी कहीं कुछ से कुछ ना कर बैठे तुम्हारे चक्कर में। लप्पी वैसे ही पता नहीं क्या बोल रही है और क्या कर रही है और क्या दिखा रही है, आजकल समझ से बाहर है। मतलब बोरा गई हैं एकदम रेडिएशन ब्लू होटल में जाके, इसीलिए उनको ये नहीं पता कि शू रैक में साबुन रखते हैं, कि शू पॉलिश रखते हैं, कि बाथरूम में ब्लाइंड्स लगते हैं, कि कर्टेंस लगते हैं। तो बेचारी फर्स्ट टाइम गई हैं, वो बोल रही हैं कि हमको पता नहीं था बड़ी जगह की कैसी बिरयानी होती है, हम तो ऐसे ही सोचे थे कि ऐसे ही होगी। बहुत अच्छी बिरयानी थी, बहुत अच्छी बिरयानी थी। भाई मुझे कभी कभी शक होता है कि लप्पू जो इतनी बड़ी बड़ी फेंकता है कि हम ये कर दिया, हम वो कर दिया, हम ये कर दिया, क्या करते हो भाई? थोड़ा स्टैंडर्ड भी मेंटेन करो। जो तुम दिखाते हो ना अपने सोने वाले महल को कि मैं ये झूमर लटकाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये वॉलपेपर लगाऊंगा, मैं ये इंटीरियर करवाऊंगा, थोड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन करो। इसीलिए बोलते हैं कि पैसे आ जाने से गंवारपन नहीं जाता है, पैसे आ जाने से क्लास नहीं आती है इंसान की। अभी देखा ना बिग बॉस में अमाल मलिक को कैसी हरकतें कर रहा है, वो चीप वाली। तो सिंगर बन जाने से या इतने अच्छी फैमिली में जन्म लेने से कोई इंसान की चीप हरकतें चेंज नहीं होती हैं। अभी देखना आज के एपिसोड में उसने क्या किया है, बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, वो जिसमें से सबका खाना बनता है आरओ की पाइप में से उसी को मुंह में लगा के पाइप में पी रहा है और उसी सिंक में थूक दिया, वहाँ पे बर्तन रखे हैं। तो ये हरकतें इंसान की चेंज नहीं कर सकता है, पैसा तो बिल्कुल चेंज नहीं कर सकता है। तो यही है भाई,
लप्पी लप्पी है। अगर कोई और रेडिएशन ब्लू होटल में जाने वाला हो तो प्लीज़ मुझे बता देना, और कौन कौन रेडिएशन ब्लू होटल में होके आ चुका है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि मैं तो आज तक सिर्फ एक ही बार गई हूँ नागपुर रेडिएशन ब्लू होटल में, और एक बार मस्कत के रेडिएशन ब्लू होटल में हम लोग होली खेलने गए थे, वहाँ पे होली का प्रोग्राम था। मैं तो 2 ही बार गई हूँ, तो या 2 ही बार गई हूँ, या मैं इतनी गरीब क्यों बना दी भगवान ने। तानिया मित्तल जैसा मुझे बनाना था। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, बाय बाय।